Hello friends, welcome to my YouTube channel Marker Point. In today's video we are going to discuss isotopes. Now what are isotopes? अगर हम isotopes की बात करें then atoms of same element. देखो एलिमेंट सेम है तो मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा. वही आगे लिखा है कि atoms of same element having same atomic number but different mass number. ओके कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा. अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन. अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं सो वी रिप्रेजेंट इट एज H एंड व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड मास नंबर इज़ ऑल्सो 1. ओके इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन जो है नेचर में हमें इस फॉर्म में मिलता है कि एटॉमिक नंबर तो 1 नहीं है तभी तो हाइड्रोजन है. ओके एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो एटम विल बी डिफरेंट, एलिमेंट विल बी डिफरेंट. ओके तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 2. और हमें ऐसी हाइड्रोजन भी मिलती है जिसका मास क्या हो, 3 हो. ओके सो मास 1 वाली हाइड्रोजन, 2 वाली हाइड्रोजन एंड 3 वाली हाइड्रोजन अगर हम देखें सो दे ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर. इनको ही आपस में क्या बोलेंगे कि दीज ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. और अगर हाइड्रोजन की टर्म्स में ही बात करें तो हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप है जिसका मास 1 है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम. क्या बोलेंगे इसको, प्रोटियम. और हाइड्रोजन का मास नंबर 2 वाले आइसोटोप को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम. क्या बोलेंगे इसको, ड्यूटीरियम. और हाइड्रोजन के मास नंबर 3 वाले आइसोटोप को हम बोलते हैं ट्रिटियम. ओके प्रोटियम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटीरियम को हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रिटियम को T से. देखो इधर प्रोटियम आप ऐसे लिख सकते हो और आप सिंपली P लिख सकते हो. ड्यूटीरियम इधर दिस और दिस, ट्रिटियम इधर दिस और दिस. सो दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. क्या हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं? नहीं, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6. मास नंबर जो कि हमें याद है वो कौन सा है, 12. इसके अलावा कार्बन जो है मास नंबर 13 वाला भी अवेलेबल है नेचर में और मास नंबर 14 वाला भी है. ठीक है. ऑक्सीजन की बात करें, 8 ऑक्सीजन, मास कितना होता है, 16. ऑक्सीजन हमारे पास मास नंबर 18 वाली भी है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर इज 17 एंड मास नंबर एक आइसोटोप का 35 होता है और एक आइसोटोप का मास होता है 37. ओके बट जो हमने क्लोरीन के केस में मास याद किया था वो किया था 35.5. अब 35.5 मास कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो न्यूट्रॉन्स भी आते हैं. तो अगर 35.5 है तो न्यूट्रॉन्स भी हमारे पॉइंट्स में होंगे. और ये मास पॉइंट्स में आया कैसे, अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है मास हम कितना याद करते हैं, 1 ऑब्वियसली है. यहाँ पे कार्बन के केस में हम 12 लर्न करते हैं वो भी है, ऑक्सीजन के केस में 16 लर्न करते हैं वो भी है, पर क्लोरीन के केस में 35.5 नहीं दिख रहा मुझे. तो अब ये 35.5 फिर कहाँ से आया. अब देखिए, अब जो एटम्स का जो हम मास एक कंसिडर करते हैं वो होता है एवरेज मास. वो कौन सा मास है, एवरेज मास. और वो डिपेंड करता है कि आपका जो पर्टिकुलर आइसोटोप है उसकी नेचर में अबंडेंस कितनी है. ठीक है. तो इसीलिए जो हम ये मास लिखते हैं दिस इज आर एवरेज एटॉमिक मास. ये क्या है आपका, एवरेज एटॉमिक मास. अब एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी. तो एवरेज एटॉमिक मास जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर हम क्या करें, आपके पास जितने भी आइसोटोप हैं अवेलेबल, अब ज़रूरी नहीं है, कई एटम एलिमेंट्स हैं जिनके 2 आइसोटोप हैं, कईयों के 4 हैं, कईयों के 10 हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं. ओके
सो एवरेज एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फ्रैक्शन F1 M1 प्लस F2 M2 प्लस F3 M3 एंड सो ऑन। मतलब ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी आइसोटोप हों आपके, ओके। अब F क्या है यहाँ पे आपका, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, कि नेचर में आपका जो आइसोटोप है उसका फ्रैक्शन कितना है, अमाउंट कितना है, ओके। एंड व्हाट इज M, M इज द मास ऑफ आइसोटोप। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन अभी हमने पढ़ा कि 2 आइसोटोप्स हैं इसके, एक मास नंबर 35 वाला और एक मास नंबर 37 वाला, ठीक है। अब जो मास नंबर 35 वाला है उसकी जो नेचर में अबंडेंस है कितनी है, 75%, और जो 37 वाला है उसकी अबंडेंस कितनी है नेचर में, 25%। अब देखो, पर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखनी है, परसेंटेज नहीं लिखनी। तो इसी अबंडेंस को अगर मैं फ्रैक्शन की टर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगी, 75/100, और इसको क्या लिखेंगे, 25/100। सो इट इज़ 0.75 एंड इट इज़ 0.25, ओके। तो अब देखिए, एवरेज एटॉमिक मास वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि 2 ही आइसोटोप है तो हमारे सिर्फ ये 2 पहले यूज होंगे। F1 पहले वाले की अबंडेंस कितनी है, फ्रैक्शन 0.75, और इसका मास कितना है 35। सो 0.75 इंटू 35 प्लस F2 M2, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 इंटू 37, यही हो जाएगा 0.75 इंटू 35 एंड 0.25 इंटू 37। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, सो आपके पास आंसर क्या आएगा, 35.5। सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एक्चुअल नहीं है, क्या है, एवरेज है, जो इसके दोनों आइसोटोप्स हैं उन दोनों को मिला के ही बनाएंगे। क्लियर बेटा। तो ऐसे ही हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके जो आइसोटोप्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फिर उनका जो मास आया हम पीरियोडिक टेबल में वही मास जो है वो लर्न करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के केस में 1 क्यों आया, क्योंकि जो प्रोटियम है उसकी नेचर में अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, ड्यूटेरियम ट्रीटियम की क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। प्रोटियम इज ऑलमोस्ट 99% और ड्यूटेरियम और ट्रीटियम मिला के भी 1% से कम है, तो इसीलिए उसका जो आंसर है कैलकुलेशन के बाद वो आपका 1 ही आ गया, ओके। क्लियर। अब अगर आइसोटोप्स की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आइसोटोप्स में स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ओके। जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम जो है न्यूक्लियर फिशन में काम आता है, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में काम आया था, ओके। इसके अलावा यूरेनियम का जो 235 मास वाला आइसोटोप है इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जो आपकी न्यूक्लियर पावर बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें हम ये आइसोटोप ही है जिसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरे आइसोटोप को यूज़ नहीं कर सकते, ओके। इसके अलावा अगर कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट बेटा एटॉमिक नंबर है इसका 27, ठीक है। इसका जो 60 मास वाला आइसोटोप है उसको हम यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन में भी यूज़ करते हैं इसको, ओके। आयोडीन की बात करें तो इसका आइसोटोप है जिसका मास है 131, इसको हम यूज़ करते हैं ग्वाइटर ट्रीटमेंट में, ओके। किस में यूज़ करते हैं इसको, ग्वाइटर ट्रीटमेंट में। ग्वाइटर एक डिजीज़ है, नेक पे ऐसे कुछ जैसे गोला सा टाइप बन जाता है, एक बैलून जैसा फूल सी जाती है स्किन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का जो 14 मास वाला आइसोटोप है उसको हम यूज़ करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, मतलब जो उनके फॉसिल्स हैं, जब खुदाई हुई हमने कोई डायनासोर का हमें वो मिल गया स्केल्टन, ठीक है, तो उससे बताते हैं ना कि ये इतने साल पुराना है, तो वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन 14 का कंटेंट देखते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग, ठीक है। सो कार्बन डेटिंग जो है ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके। सो दीज आर ऑल दी
important points about isotopes. Now let's discuss isobars. Isobars की अगर बात करें तो आइसोबार्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. देखो एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया. ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर. क्या सेम होगा, मास नंबर सेम होगा इस बार, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ओके, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. नाउ व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स जो है ये क्या होता है आपका, इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. किसका सम है ये, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम. ओके, मतलब जो भी आपका न्यूक्लियस के अंदर है उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियॉन बोल दिया. ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो आई हैव आर्गन. एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 और मास नंबर कितना है 40. एंड आई हैव कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 और इसका भी मास नंबर क्या है 40 है. सो ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, आइसोबार हो गए हैं. ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं कि इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं कि नहीं है. ठीक है, अब देखिए इसके पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखूं तो कितने कितने हैं, इसके पास भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, जितना एटॉमिक नंबर है क्योंकि चार्ज तो कोई नहीं है 18. प्रोटॉन्स भी 18. एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 40 माइनस 18. 40 माइनस 18 कितने हो गए 22. ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 20 इलेक्ट्रॉन्स. What about protons? We have 20 protons. And what about neutrons? We have 20 neutrons. Okay? Clear? अब nucleons क्या होता है, sum of protons and neutrons. You have to add these. तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे 18 plus 22. और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे 20 plus 20. यहाँ पे हमारा आंसर आया 40 और यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 40. So this is what number of nucleons. So nucleons जो हैं वो दोनों ही केस में क्या आए हैं, सेम आए हैं. ओके, दिस इज सेटिस्फाइंग आवर डेफिनेशन कि यहाँ पे क्या है आपका मास नंबर सेम है और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो भी क्या है हमारा बिल्कुल ही सेम है. ओके, सो दीज आर आइसोबार्स. आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस हो गया, फिर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो एटॉमिक नंबर, एक है मास नंबर. ठीक है, अगर तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, मास नंबर क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, देन इट इज आइसोटोप्स. और अगर आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, मास नंबर सेम हो जाए, देन इट इज आइसोबार्स. ओ सॉरी, यहाँ पे सेम लिखेंगे हम. हाँ ठीक है, बस ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है और आइसोटोप्स और आइसोबार्स में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी पढ़ाया मैंने सब समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच.